एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स होते कौन है? जिनको हम अलग-अलग शब्दों से भी पुकारते हैं, जिसको कभी हिजड़ा बोलते हैं या और भी शब्दों से बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। तो ये कौन होते हैं ट्रांसजेंडर्स? देखिए, बिल्कुल एक सीधा और साधारण जवाब है इसका। जैसे कि आप हैं, अगर आप अपने अ वाइफ़ के लिए एक अच्छे पति हैं, जी, अपनी बेटी के लिए एक अच्छे पापा हैं, जी, अपनी बहन के लिए एक अच्छे भाई हैं। जी, लेकिन यहाँ पर आप आदमी एक ही हैं। जी। तो वैसे ही ट्रांसजेंडर की जब बात आती है, तो व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन अलग-अलग भाषाओं में उसको संबोधित किया जाता है। ओके, कि जैसे कि हम अगर एक अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं तो ट्रांसजेंडर से संबोधित किया जाता है, और अगर हम संस्कृत में बोलते हैं तो किन्नर शब्द से संबोधित किया जाता है, और फिर उसके बाद में हिजड़ा। तो ये अनेकों अनेक नाम जो हैं वो हम एक ही व्यक्ति के हैं। जो हमारी पहचान है वो अलग-अलग राज्यों में अपनी भाषा और वहाँ का जो संस्कृति होती है उसके हिसाब से बदल जाती है। ओके। तो जैसे मैंने देखा ये जो हिजड़ा है, ये शायद अरबी शब्द है, बिल्कुल। राइट? जो कि हिज हिज से कुछ करके हिज्र ये एक फ़ारसी शब्द है जी, जो अ, अरब से निकल कर आया है, या जी, फिर हम बोलते हैं हिज्र जो होता है, जी, हिजड़ा शब्द जो है, जी, क्योंकि मुगल काल में शायद ये हम लोगों को दिया गया नाम है। और अगर उसके पहले आप बात करते हैं या देखते हैं तो संस्कृत में किन्नर शब्द से संबोधित किया जाता है, तो ये शब्दों का ही सिर्फ़ फ़र्क है इसमें। अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रांस कम्युनिटी, तो ये है क्या कम्युनिटी, ट्रांस कम्युनिटी? ट्रांस कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मिथ्य लोगों में फैले हुए हैं। बहुत सारे लोगों में एक कौतूहल का विषय होता है ट्रांसजेंडर, किन्नर। एक छोटा-सा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किन्नर को लेके कि ट्रांसजेंडर, तो ट्रांस मीन्स इसका मीनिंग्स अगर आप देखेंगे तो ट्रांस यानी कि बदलना, बदलना, राइट, और जेंडर यानी कि पहचान। पहचान बदलना। जो एक लैंगिक पहचान होती है, जी, जेंडर जो हम लोगों को स्त्री या पुरुष के दायरे में खड़ा करता है। जी, तो वैसे ही जब ट्रांसजेंडर हम बोलते हैं तो ट्रांसजेंडर का मतलब कि मैं जन्म से बायोलॉजी एक लड़की हो सकती हूँ, एक लड़का हो सकती हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद जब मेरी उम्र बढ़ती है और उम्र के साथ-साथ मेरा रहन-सहन बदलता है। जब मेरा रहन-सहन बदलता है और मेरी बोली भाषा बदलती है, तो मैंने क्या किया है कि एक लड़की की तरह अगर मेरी पैदा हुई और कुछ समय के बाद में 10-12 साल की उम्र में मैं लड़कों की तरह रहने लगी, तो समाज ने मुझे बायोलॉजिकल जो जन्म के समय जेंडर जो मेरा लैंगिक पहचान थी, वो दी, मैंने उसको बदल दी। कि राइट, मैं लड़कियों की तरह रहना नहीं चाहती हूँ, या कोई लड़का है वो लड़कियों की तरह नहीं रहना चाहता है, तो उसको क्या करा, बदल दिया, तो जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। जी, तो ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि ट्रांसजेंडर अलग होते हैं, किन्नर अलग होते हैं, हिजड़े अलग होते हैं। ये सब एक ही व्यक्ति का कम्युनिटीज़ है, हैं। कमिटी का है। यहाँ पे सिर्फ़ हम जो बात करते हैं, जो एक उनको संबोधित किया जाता है, वो नाम अलग-अलग हो सकता है। ओके। इन अ वे अगर मैं देखूँ जो मैं समझा हूँ, वो ये कि अगर कोई भी ट्रांस कम्युनिटी में है और अगर वो एक बच्चा जो कि समझ लीजिए लड़का है, बट अगर वो लड़कियों जैसी उसमें फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं और अगर कोई लड़की है जो कि इसमें लड़कों जैसी मस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं, तो बिल्कुल। वो ट्रांस में आ जाएँगी, राइट? बिल्कुल, कि आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन वो लड़कों के गेटअप में रहना पसंद बिल्कुल, करती हैं। उनको पैंट शर्ट या जीन्स टी-शर्ट्स में ना, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हम ये नहीं कहेंगे कि वो किन्नर है। राइट, ट्रांसजेंडर कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है जो बायोलॉजिकल जो समाज ने उसको पहचान दी, लेकिन वो कुछ समय के बाद में अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को ढाल रहा है। राइट, तो ट्रांसजेंडर मतलब वो व्यक्ति है जो एक लड़का है लेकिन लड़कियों की तरह रह रहा है, लेकिन एक लड़की एक लड़कों की तरह रह रहा है। तो ये उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, मुझे लग रहा है कि ये लोगों में सबसे ज़्यादा भ्रांति फैली हुई है, तो लोगों को इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे भी अगर जाके देखेंगे, तो बहुत ही कम या मैं बोलूँगा ना के बराबर ऐसे कोई वीडियो होगा, जहाँ पे एक्चुअली ये समझाया जा रहा है कि ट्रांस कम्युनिटी है क्या? क्योंकि अगर हमको इस कम्युनिटी में चेंजेज़ लेके आने हैं, तो सबसे पहले बेसिक्स जो है उसमें चेंजेज़ लेके आने पड़ेंगे। लोगों में अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि एक्चुअली है क्या चीज़ और जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक ऊपर लेवल पे चेंजेज़ नहीं आ पाएँगे। तो जैसे अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ होती हैं और जब वो ट्रांस स्टेज में आते हैं तो उनको ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी में आ जाते हैं। ये जब जनरली फीलिंग्स आना शुरू होती हैं,
ये जनरली टीन्स में आना शुरू होती हैं, जब आप मोटा-मोटा 12 से 16 साल के बीच में होते हो। तब किसी को पता चलता है कि मुझे अगर मैं लड़का हूँ और मुझे लड़कियों की तरह रहना अच्छा लगता है, मुझे उस तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। अगर मैं आपकी लाइफ़ में बात करूँ तो आपका भी संजय से संजना बनने का जो एक पीरियड था, इट वाज़ नॉट वेरी ईज़ी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की तारीख में जो कि इसी फीलिंग से गुज़र रहे हैं, बट उनको नहीं मालूम कि ऐसी फीलिंग्स के साथ मैं कैसे डील करूँ? क्या करना चाहिए मुझे एक्चुअली? तो आप कुछ लोगों को गाइड कर सकते हो कि अगर कोई ऐसी फीलिंग्स में आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? कई बार हम जब बात करते हैं ट्रांसजेंडर की और जैसे हमारे जैसे लोगों की तो वो बहुत बाद में पता चलता है उनके हाव-भाव, उनके रहन-सहन से क्योंकि अ, एकदम से हम जन्मजात बच्चों को देखकर नहीं बोल सकते हैं कि ये किन्नर है या फिर हमारा जो जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक उम्र में आने के बाद पता चलता है जो आपने कहा कि 10 साल, 12 साल तो बिल्कुल, जब 10-12 साल की उम्र होती है और उस समय धीरे-धीरे जो रहन-सहन है, पहनावा है और जो भाषा है, उससे हम थोड़ा-सा देखते हैं कि भई ये तो लड़का पैदा हुआ था लेकिन लड़के की तरह नहीं रहकर ये लड़कियों की तरह कर रहा है। तो राइट, कई बार प्रेशराइज़ किया जाता है बिल्कुल, परिवार से बिल्कुल। कि नहीं बेटा तेरे को ये नहीं करना चाहिए, तेरे को इस तरीके से नहीं ये लड़कियों की काम है ना। जी, तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो होती है, उस समय तो हम अनदेखा कर देते हैं और थोड़ा-सा दबाव बनाते हैं। फिर आपने कहा कि जैसे कि संजय से संजना का सफ़र, तो बिल्कुल, अगर मैं बात करती हूँ कि संजय से संजना तो ठीक ये अगर मेरे ऊपर अगर लागू होता है तो मैं अपना एक बात कहूँगी कि भई मैं जब पैदा हुई थी तब तो मुझे नहीं पता था, नहीं क्योंकि पता था। पैदा होते से मैंने नहीं कहा था कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ या मैं बिल्कुल, ट्रांसजेंडर हूँ। बिल्कुल, मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ ने भी अगर नहीं तो सबसे पहले जो लोग ने देखा होगा उन्होंने कहा है कि भई तुम्हारी लड़का हुआ या लड़की हुई क्योंकि जो हमें पहचान मिलती है वो समाज के द्वारा मिलती है। बिल्कुल, चाहे वो लड़की हो या लड़के की हो। मैं बड़ी हुई, बड़े होने के बाद अगर मैं लड़कियों की तरह रहना पसंद कर रही हूँ, मुझे लड़कियों की तरह खेलना पसंद है, लड़कियों की तरह खाना बनाना पसंद है या लड़कियों के साथ में रहना मुझे पसंद है। तो मुझे लगता है कि ये नेचुरल है। बिल्कुल, इसमें कोई मेरा खुद का दोष नहीं है या मैंने इन सब चीज़ों को क्योंकि ये तो एक नेचुरल गॉड गिफ्ट है राइट, कि जो भी हमारा रहा है हम सिर्फ़ देह को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है क्योंकि ये बहुत बाद में पता चलता है बिल्कुल, कि एक उम्र में हो सकता है कि भई लड़के की तरह जन्म लेने के बाद में मैं लड़कियों की तरह ज़्यादा रहना पसंद कर रही हूँ, तो ये भी एक नेचुरल प्रकृति की देन है कि मेरी देह में एक लड़की है। तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा उभार रही हूँ और उस परि उसमें रहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर जब ये स्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि वो समय और स्थिति ऐसी होती है कि उस समय पेरेंट्स को जो भी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि यही वो एक स्थिति होती है जब बच्चा भटकता है। जब हम कहते हैं कि बच्चे कच्ची मट्टी होते हैं उस समय हम उनको जैसा ढालेंगे। तो मुझे लगता है कि उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको समझने की, उनकी भावनाओं को समझने की, आखिर वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ है लेकिन आजकल आपने कहा है कि यूट्यूब देखें या बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स पे बताया जाता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वहाँ पे 90% सभी सही जानकारियाँ होती हैं क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रांसजेंडर के बारे में कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति नहीं बताता होता है बिल्कुल, क्योंकि हमारे बारे में हम बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, ना कि अब किसी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने सिर्फ़ पढ़ा हो, इसे देखा हो और अगर कुछ समय बिताया हो तो वो हमारी जीवनी हमारी हमें परिभाषित नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो यहाँ जो हमारा दर्द, हमारी वेदना, जो हमारी भावना है वो हम ही समझ सकते हैं, हमें अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे परिवार में जो भी व्यक्ति क्लोज़ होता है या तो फिर मेरी माँ हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है। इवन मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट करा क्योंकि हम बचपन में साथ में रहते थे और सबसे ज़्यादा वो सपोर्ट करती थी। तो हमेशा मेरे फ़ेवर में बोलना है। तो ये चीज़ होती है। तो अभी तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत जागरूकता है, बहुत अवेयरनेस है ट्रांसजेंडर के बारे में क्योंकि हर जगह बात होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो मुझे लगता है कि उन पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उस बच्चे की जो मनोस्थिति उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि आपने ये देखा कि भई लड़का है और लड़कियों की तरह रह रहा है तो वो मतलब कोई डिज़ीज़ है या उसको कोई बीमारी है, हाँ, नहीं। पेरेंट्स यही करते हैं। उसको बिल्कुल। झाड़-फूँक करवाना, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना कि देखो इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसके थॉट्स में इनफैक्ट वो साइकोलॉजिस्ट एंटी डिप्रेशन पिल्स देने लग जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 1-2 केस मेरे पास में ऐसे आए
कि उन्होंने बोला कि भई उसको ना किसी किन्नर की वो लग गई है, रूह लग गई है, उसके अंदर किन्नर समा गया है। तो ये बड़ा विचित्र सा लगता है मुझे। भई मैं अगर आज जो हूँ, तो क्या मेरे माँ-बाप भी बोल सकते हैं कि उसके अंदर कोई किन्नर घुस गया है? सही बात नहीं, है। क्योंकि जो नेचुरल है, आप उसे नहीं बदल सकते। ट्रू। हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं क्योंकि बीमारी का इलाज होता है, लेकिन जो गॉड गिफ्ट ईश्वर ने जो हमें दिया है, हम आत्मा का इलाज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए, और जो स्थिति जिस समय बच्चा अपने भाव के माध्यम से अपने जो भी उसका भाव होता है, जो उसका रहन-सहन होता है, उसके माध्यम से जब वो समाज में अपने आप को प्रदर्शित करता है, तो उस समय समाज को चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, और वो जिस स्थिति में जिस तरीके से रहना चाहता है, उसको उसी तरह स्वीकार करके बिल्कुल फ्रीडम और उसकी भावनाओं को समझते हुए अगर वो सारी सुविधाएँ जिसे हम एक लड़की को एक लड़के को देते हैं, वो परवरिश अगर उसकी वैसी हो, तो मुझे लगता है शायद कि आजकल जो बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे मिथ हैं, वो स्वतः खत्म हो जाएँगे। राइट। अगर ऐसी जगह पे कोई बच्चा है, तो क्या उसको अपना घर छोड़ के ट्रांस कम्युनिटी में जाके रहना चाहिए? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि रहना चाहिए, क्योंकि ये उस बच्चे की उम्र पे डिपेंड करता है, और दूसरा है कि उसकी इच्छा क्या है? क्योंकि ये इच्छा पर निर्भर होता है कि आज मैं एक उम्र में थी, मुझे कोई समझने वाला नहीं था, है ना? मुझे लड़कियों की तरह रहना पसंद था, मैं लड़कियों की तरह रहना चाहती थी, लेकिन मुझे वो माहौल नहीं मिला या मुझे कोई समझने वाला नहीं मिला। तो ये मेरी खुद की इच्छा थी, ना कि मुझे कोई बोलता, क्योंकि मेरे परिवार से दबाव बनाया जाता था कि नहीं, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसे रहना है। लेकिन मेरी इच्छा, क्योंकि बच्चा जो होता है, तो उसमें तो हम बच्चे को ही कहते हैं ना कि कई बार हम बच्चों की इच्छाओं का अनादर करते हैं, बच्चों की इच्छाओं को समझते नहीं हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती है, महत्व नहीं दिया जाता है, तो कहीं न कहीं वो एक जो हीन भावना हमारे अंदर जब भर आती है, जो हमारे अंदर हीन भावना आती है, तो शायद फिर हम धीरे-धीरे समाज से, परिवार से कटने लगते हैं। फिर वो एकांकी जीवन हो जाता है। एकांकी जीवन मतलब कि हमने सोसाइटी से पूरा बायकॉट कर लिया है, और फिर वहाँ से पूरे हमारे अधिकारों का हमसे दूर होना। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है उस बच्चे के जीवन में, जहाँ से एक नया नाम दिया जाता है, बिल्कुल। किन्नर, हिजड़ा ये। तो मुझे लगता है कि ये वो स्थिति होती है, ये वो समय होता है कि जहाँ पर बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ-बाप और परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, और उसकी एक काउंसलिंग पेरेंट्स के माध्यम से, ना कि किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि माँ से ज़्यादा बेहतर और पिता से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है बच्चे बिल्कुल, को। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ध्यान देना चाहिए उन पेरेंट्स को, जहाँ पर जब भी उनको ऐसा कुछ लगता है, तो ऐसी जगह पर पेरेंट्स को, उन लोगों को सबसे ज़्यादा अपने बच्चे पर ध्यान देकर उसकी भावनाओं के साथ एक्सेप्ट करें उसको। राइट। बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको माँ-बाप का सपोर्ट मिला है। बट आज भी अगर मैं छोटी सिटीज़ की बात करूँ, गाँव की बात करूँ, तो वहाँ पे माँ-बाप का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई बच्चा फँसा हुआ है, तो उस समय उसकी मनोस्थिति को देखते हुए उस बच्चे को क्या करना चाहिए? यहाँ पर 2 चीज़ होती हैं, क्योंकि एक तो सरकारी गाइडलाइन भी होती हैं। आजकल बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी जो ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि उस समय में ये देखना होगा कि बच्चे की उम्र क्या है, सबसे पहले तो। अगर बच्चे की उम्र 18 से नीचे है, तो शायद मुझे लग रहा है कि वो पेरेंट्स की ही निगरानी में उसको हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, और दूसरा जो भी इन ट्रांस कमिटी के लिए काम कर रहे हैं, या जो भी संस्थाएँ काम कर रही हैं, तो उनसे संपर्क करना ज़रूरी होता है, और पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग इस समय मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी होती है, और ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिस परिवार में या रिश्तेदार में ये सब देखने को मिलता है। क्योंकि ज़्यादातर जहाँ भी उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा ऐसा है, तो उसको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर होता है, और कई बार बच्चा जो सुसाइड करने की स्थिति में भी आ राइट। जाता है ना। करा भी है लोगों ने। बिल्कुल, तो ये वो स्थिति होती है जहाँ पर वो अपने भावनाओं को दबा के रखता है, किसी से बोल नहीं सकता है कि मैं किसी को बोलूँगा तो मेरी हँसी उड़ाई जाएगी। बिल्कुल। तो ये स्थिति बहुत नाजुक होती है, और उस समय उसका जो फैसला होगा, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसके लिए या उसके जीवन के लिए बहुत घातक हो हो सकता सकता है। है। तो वहाँ पर उस समय उसको एक बेहतर उसके हिसाब से एक माहौल देने की ज़्यादा ज़रूरत है,
जहाँ पर भी लगता है कि भाई वो जिससे कम्फ़र्ट है, अपने आप को जहाँ लगता है कि वो कई बार होता है कि मैं अपनी मौसी से या मेरे जो भी कज़िन में उनके साथ में बहुत कम्फ़र्ट फ़ील कर रहा हूँ, मुझे उनके साथ में मिलके बात करना है, मुझे उनको अपने दिल की बात बताना है, उनके माध्यम से भी हम ये कर मैसेज सकते हैं, पहुँचा बिल्कुल मैसेज पहुँचा सकते हैं और मुझे लगता है ये बहुत मददगार भी होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने इनफैक्ट फ़ील भी किया है, आप जो मुझे बता रहे थे कि स्कूल में भी बच्चों का जीवन आसान नहीं होता, ख़ासकर इन परिस्थितियों में। तो ऐसे में कोई बच्चा अपने आप को कैसे मोटिवेट और पॉज़िटिव रख सकता है? और स्कूल में अगर कुछ बुलिंग हो रही है, तो उस चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकता है? इसके लिए तो जहाँ पर अगर स्कूल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे शिक्षकों की गलती है, जो टीचर्स हैं उनको, क्योंकि या फिर वो अवेयर नहीं हैं। और अगर हम आज की कंडीशन की, आज की समय की बात करें, तो मुझे लगता है कि 50 या 70% अवेयरनेस है। हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, लेकिन कहीं-कहीं नहीं है। तो स्कूलिंग जो होती है, तो स्कूल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जब एक 5th से 8th तक की बात आती है, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो वहाँ की टीचर्स हैं, और स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, उनको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने की बात है। और ऐसा होता है क्योंकि मैं अभी कई कॉलेजेस में गई हूँ, कई स्कूल में गई हूँ मैं, तो वहाँ पर मुझे बताया गया है कि हमारे यहाँ पे भी कोई ट्रांस पर्सन है, लेकिन वो अपने आप को लाना नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं लाना चाहते हैं कि आप देखिए कि एक शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, अगर वहाँ पर भी हमें छुप के रहना पड़े, राइट, है ना? कि जहाँ पर हम बात करते हैं कि वो एक ऐसा है कि एक ऐसी स्पेस है कि जहाँ पर हमें तो खुलकर अपने आप को एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है। हमारी भावनाओं को और हमारे जेंडर के बारे में खुलकर बताने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं शायद वो विश्वास नहीं होगा उस व्यक्ति को, या मैं नहीं भरोसा कर पा रही हूँ कि यहाँ पे अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 में से ज़रूरी नहीं कि सारे लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे टीचर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर उस स्कूल में या उस क्लास में 100 बच्चों के बीच, 50 बच्चों के बीच में एक ट्रांस पर्सन है, तो उसको स्पेशल थोड़ा-सा ऐसा भी स्पेशल नहीं कि उसको अलग फ़ील हो कि भई मैं सबसे अलग हूँ। बट जैसे आपने बताया कि उसको अपनी पहचान उजागर कर देनी चाहिए, बट कहीं न कहीं बच्चों में वो करेज ही नहीं आता, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आता कि मैं ये चीज़ कर दूँ। क्योंकि वो बच्चा 2 मोड में घूमता रहता है। एक, जो उसकी खुद की पर्सनैलिटी है, जिसमें वो रहना पसंद करता है, उसका कम्फर्ट ज़ोन है। एक, बाहर जो लोग चाहते हैं उसको देखना, या उसके पेरेंट्स, वहाँ पे भी उसका बहुत दबाव है। सोसाइटी का बहुत दबाव रहता है कि उसके आस-पास के लोग, आस-पास के बच्चे कैसे उसके साथ बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं और उसको कैसे करना है। जैसे मैं एक उनका ट्रांसजेंडर का एक इंटरव्यू देख रहा था। उनके फादर क्रिकेटर थे और वो बच्चा भी इनिशियल फेज़ में क्रिकेट में बहुत अच्छा था। बट जैसे-जैसे वो आगे चलते गए, उनके फादर ने उनको क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि वो इस कम्युनिटी से बिलॉन्ग कर रहे थे। उनके फादर ने इनको ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में जो भी चीज़ें हुई, वो हुई। उनकी अच्छी लाइफ़ में, उनकी लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ें हुई। बट इनिशियल फेज़ उनकी लाइफ़ में भी ये था। तो अगर किसी बच्चे को अपनी आइडेंटिटी को उजागर करने के लिए करेज लेके आना है, तो करेज कैसे लेके आए? क्या माइंडसेट होना चाहिए उस समय उसका? सबसे पहली बात कि अगर मुझे परिवार से ही डिनॉय कर दिया गया है, मेरी हरकतों को देखते हुए, मेरे को परिवार से ही बहुत प्रेशराइज़ किया गया है। तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तू लड़का है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों की तरह हरकत नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से मेरा सब कुछ बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब मेरा परिवार मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हार थक के मुझे कहीं पर भी बाहर रहना, लेकिन शाम को मुझे घर ही जाना है ना, बिल्कुल। तो घर ही जाना है, तो जब मुझे घर में ही एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो फिर मैं किसी बाहर है ना। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि भई परिवार में फैमिली काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि बेटा तुम्हें जैसे हो हम वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स को भी ये जानना ज़रूरी है कि एक ऐसा समाज भी है हमारे बीच में, हमारे समाज में, जहाँ पे हो सकता है कि शायद तुम उनसे संबंधित कुछ रखते हो ना, उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे को उस समाज के बारे में बताया जाए, उस समाज के कल्चर के बारे में बताया जाए उस उम्र में, जब वो अपने आप को अलग फ़ील कर रहा है कि बेटा वो भी तो हैं, वो देखो ऐसा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हें जैसे रहना है, जो पहनना है, बिल्कुल। जब ये चीज़ परिवार की तरफ से आती है, तो मुझे लगता है कि ये समझ लो कि हमारे लिए तो पूरी दुनिया की ताकत हमें मिल गई है। लेकिन जब परिवार अगर इन चीज़ों से
हमें दूर रखता है और हमें दबाव डालेगा, तो वहाँ से फिर हम तो पूरे तरीके से समाप्ति हैं। तो यहाँ पे उस समय ज़रूरी है कि उस बच्चे को पेरेंट्स अगर परिवार में ही रहेगा ना, तो बच्चा जो परिवार में है तो माँ से ज़्यादा क्लोज़ रहता है, माँ को ज़्यादा पता होता है, उसके बाद में आस-पास के लोग। तो जब वो उम्र होती है तो पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को ही उसको एक सारी चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत है। जो मैं बार-बार बोल रही हूँ कि कल्चर और समाज ये सारी चीज़ें जग ज़ाहिर हैं, उनका उसके मन में जो डर है वो निकालने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है।